अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उस्ताद मिट्ठू लाली, हसन लाली और उस्ताद मेहताब हमारे साथ हैं, तो हम उसी तरह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो मिट्ठू भाई, वो बात हो रही थी हमारी ये दाना पानी और इसके वजह, तो मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि देखें, आज माशाल्लाह बड़ी कम उम्र में उस्ताद मिट्ठू लाली, हसन लाली ने पाकिस्तान में एक अपना नुमाया नाम जो है ना वो बनाया है। उसके पीछे काफ़ी सारी राज की बातें भी हैं, टिप्स भी हैं, और वो उन्होंने आप लोगों के दोस्तों के लिए हमारे पुरस्कार करने पे जो है ना उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई हैं जो काफ़ी उस्ताद नहीं बताते जी। जैसे कि मिट्ठू भाई ने कहा है कि अच्छे कबूतर के साथ आपको अच्छा दाना पानी भी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाली वो दवाई के पीछे भागते रहें, आपको कबूतर भी अच्छे बनाने पड़ेंगे। और ये जैसे कि उन्होंने कमांडर वाली बात की है कि मालिक को जो उसको उड़ा रहा है उनको इस चीज़ का सेंस होना चाहिए कि यार ये वाला कबूतर मेरा इसी मौसम का है। तो ये बड़ा मेन और आम चीज़ है। लोग काफ़ी मिसगाइड करते हैं कि यार नहीं नहीं वो फ़लानी दवाई के पीछे ही भागना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि यार अच्छे कबूतर, परख और ये सारी चीज़ें, दाना पानी, ये सब ही एक बैलेंस लेवल में लाना चाहिए। ऐसे ही है ना मिट्ठू भाई? तो मिट्ठू भाई, दूसरा ये है कि ये जो दोस्त आजकल जैसे कि सीज़न चल रहा है, ये जो बाहर की, मैंने अपने दूसरे दोस्तों से भी पूछा है, जो मेडिसिन आती है, इनका कितना % रोल है कबूतरबाजी में, क्या आप कहते हैं? ज़बरदस्त हैं चीज़ें जो बाहर से आती है जी। अच्छा, विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं कबूतरों के लिए, ज़रूरी होते हैं, इंसान के लिए भी ज़रूरत है। बिल्कुल इंसान भी खाते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। तो कबूतरों को भी खिलाने चाहिए, पिलाने चाहिए। ठीक है, जी जी, आप वो आगे आपकी चॉइस है कि आपने क्या मंगवाना है, क्या इस्तेमाल करना है ऐसा ही है। जी। मिट्ठू भाई, इसमें मैंने काफ़ी उस्तादा के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनमें इन चीज़ों के ऊपर लिया है कि बहुत सारे दोस्त हैं वो अपना बड़ा नुकसान करते हैं। लाजमी बात है जी, जो प्रैक्टिकल करता है उसी को समझ आती है ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो आज से जो 15 साल पहले की जो कबूतर परवरी थी, उसके अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम था, क्योंकि लोगों पता को नहीं था इतनी लोगों को, अवेयरनेस नहीं हाँ थी जी, है, पता भी नहीं था और शायद इतनी ऐसे आना जाना भी कोई नहीं आसानी था। से अवेलेबल भी नहीं थी। उस अब वक्त तो काफ़ी शायद उस्ताद जो है वो, तब चंद बंदों को मोटी बाल का पता होता, जी जी, गोलियों का भी नहीं पता था इतना। नहीं, जैसे अभी जो जर्मन प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपके बूस्ट X5 हो गया, रिकव फास्ट हो गया, इसी तरह आइडियल पिल्स होगी, इसी तरह स्टोर्स भरे पड़े हैं। ऐसे ही है मतलब बड़े अच्छे अच्छे विटामिन्स हैं, उनकी डाइट के लिए हिसाब से है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। जी जी। तो मतलब आपका कहना है कि इससे कबूतर परवरी में जिद्दत किस % के हिसाब से आप इसको यार मेंशन देखिए, करेंगे? कबूतरबाज में फ़र्क आ जाता है ना, कोई चीज़ का आपको पता चल गया कि ये मैंने क्या किधर काम करवाना है, ठीक है, इसका हाजमा चलेगा, ठीक है, इसको इससे ये तो फिर फ़र्क आ जाता है ना चीज़ों का जब पता चल जाता है। तो ये चीज़ें पावर वाली होती हैं, हाजमा वाली होती हैं। तो फिर जैसे जैसे लोगों को अपनी चॉइस उसके हिसाब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि इन चीज़ों के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। लोग कर रहे हैं तब भी है ना, जी जी, अगर ना तो लोग क्यों इस्तेमाल करते? हाँ बिल्कुल। नहीं तो आप भी करते हैं? कर लेते हैं, हम भी इंसान हैं। नहीं, इंसान नहीं, मैं मतलब देखे ना, तो यार बात अब वो इंसान इस्तेमाल बात कर रहे हैं ऐसे है कि ना। आपसे इसलिए पूछा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उनका प्यार है जी। उनका उनका दिल होता है कि जैसे इन्होंने कामयाबियों की सीढ़ियों को पकड़ा, हम भी इनके नक्शे कदम पे चल के इन चीज़ों को हासिल करें। बिल्कुल सही तो बात है, करना चाहिए। क्योंकि देखें ना, उस्तादी तो एक ओला है, लेकिन ये है कि मेरा मकसद पूछने का ये था कि लोग इस कश्मकश में न रहें कि पता नहीं यार वो लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, या ये बातें बनी हुई हैं। मेरा इसलिए मकसद था। यार मौके के हिसाब से बंदा कर लेता है। जी जी, जब ज़रूरत चीज़ तभी इस्तेमाल करता है जब ज़रूरत होती है। जी जी जी, जब ज़रूरत होती है फिर तब बंदा कर लेता है इस्तेमाल। ले दोस्तों, आज उस्ताद मिट्ठू लाली ने ये भी आपको बताया कि ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो आपको जिसकी चीज़ की समझ है, ये नहीं वो कह रहे कि ये फ़लानी चीज़ ही इस्तेमाल करते रहो, कि ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, आप अपनी कबूतर परवरी में जिद्दत लाएं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो हसन भाई, आपका क्या कहना है मेडिसिन के बारे में? मेडिसिन मसलन यही जो आती हैं कबूतरों की संभाल के लिए, और या मतलब उनकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, जी वैसे जी क्या कहना है? बिल्कुल अली भाई, ये कबूतर की तैयारी में जो है ना हाँ जी, विटामिन भी यूज़ करते हैं, और
करने भी चाहिए यहाँ पे उनको ज़रूरत हो। तो मेडिसन जो आप कह रहे हैं कि दाने पानी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि अली भाई ये डिपेंड करता है कबूतर की तैयारी पे। अगर कबूतर की आप तैयारी अच्छी कर लेंगे तो फिर उसमें मेडिसन का फिर रोल अच्छा हो सकता है। अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो फिर जितनी भी अच्छी मेडिसन आप लगाएंगे वो कबूतर को ख़राब करेगा। वो ख़राब करेगा। वो ख़राब करेगा। अच्छा हसन भाई, ऐसा है जी। कि मैंने बड़े लोगों में खौफ व हिरास ही कह जी सकते जी हैं जी कि देखा है, वो कहते हैं कि यार ये ना इंग्लिश लगाता है, जी जी ये जी हमारा मतलब टोटल देसी चीज़ है। जी जी हालांकि मेरा कॉन्सेप्ट कुछ इस किस्म का है कि मैं जी। कहता हूँ कि चाहे आप इंग्लिश यूज़ करें चाहे आप देसी जी। यूज़ करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, जी हाँ चाहे उससे गर्ज नहीं है। जी हाँ। लेकिन लोगों के अंदर वाकई मैंने लिटरली देखा है कि खौफ वाकई बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं यार इन्होंने अंग्रेज़ी दवाई लगाई है कबूतर को तो ये वापसी नहीं करेगा। नहीं, उसमें ये बात है, मैं आपकी बात काट कि जो मेडिसन चीज़ होती है ना, वो जब आपने लंबी बाजियाँ उड़ानी है ना, तो फिर वो आपके लिए नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि मेडिसन बहुत ज़्यादा खुश कर देती है कबूतर को, अंदर से निचोड़ देती नहीं है। मिट्टू भाई, लंबी से 11 बाजियाँ, मुराद आपकी जेठ की जेठ बात की है 11 ना, बाजियाँ, क्योंकि देखें वनडे 2 दिन इसका कोई इशू नहीं है, इसका कोई इशू इशू नहीं होता। जब आपने लंबी बाजियाँ उड़ानी है ना, देखो आप मेडिसन पे मेडिसन मारेंगे ना, तो कबूतर आपके ज़ाहिर बात है अंदर से अपना खुश मिजाज होते छोड़ते खुश जाएंगे। होते जाएंगे। हाँ जी, वो ख़त्म होते जाएंगे। टेम्परेचर में भी मेरे ख्याल से जब 44 से अबव हो जाए अगर फिर किसी भी को मेरा ख्याल चलानी आ जाए ना, चलानी बात होती है चलाने की, ठीक है, चलानी आ जाए सही तरह, तो जो देसी गेम है ना उस जैसी फिर गेम को नहीं होती। अगर किसी को चलानी आ जाए, चलानी है। हाँ, वो को ना कबूतरों को वापसी करने देती है, सही। वो कबूतरों को एक जगह पे रखती है। मतलब एक जगह पे उसकी उनकी हाँ जी। प्रवास को आपकी संभाल अच्छी maintain होगी, करना। आपको पता है कि मेरा कबूतर 9 घंटे उड़ रहा है, तो इससे मैंने 12 घंटे करवाने या 10 करवाने हैं, तो आपके हथे अच्छी चीज़ है देसी, तो फिर वो आप उसके साथ लंबा जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी देसी चीज़ उसका नुकसान नहीं होता अगर ठीक लगाएं तो, गलत लगाएंगे तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। जी देखें जी, मेडिसन ये कि खुश्क बहुत खुश्क मेडिसन अब इस्तेमाल करते हैं हम भी। जब खाते हैं इंसान, हमारी पावर देख लें इंसान की कितनी पावर, कबूतरों की कितनी है। जब हम खाते हैं तो साथ डॉक्टर कहता है 1 गिलास दूध पीना, बिल्कुल। दूध के साथ लेना, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश कर देती है कबूतरों को, फिर उसके में कबूतरों का नुकसान होता है बेचारों का। फिर कटौती होती है, फिर कबूतर अपना अंदर से वो बात नहीं रह जाती, जो उसके अंदर थदाई पहुंची होती है वो भी ख़त्म कर वो भी जाता है, खत्म हो जाती है। फिर कबूतर कटौती का ज़्यादा चांस हो जाता है। अच्छा इस तरह मिट्टू की। भाई, ये उड़ाना कबूतर ज़्यादा मुश्किल है या उसकी संभाल करना ज़्यादा मुश्किल है आपके संभाल। ख्याल में? संभाल ज़्यादा मुश्किल है। उड़ा तो आप एक आधा दिन किसी चीज़ से भी सकते हैं, सही। जो तुक्का मारेंगे लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लगेगा ठीक लग जाएगा। लेकिन संभालना जो है वो आपके नज़रिए में सबसे मुश्किल है। ज़रूरी, सबसे ज़रूरी वो ज़रूरी वो चीज़ है। ले दोस्तों, ये देखें उस्ताद मिट्ठू लाली ने बड़ा आपको एक अच्छी बात बताई है कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि यार ये जो डिब्बी आ गई है ना मेरे पास, ये डिब्बी जी जादू की है, ये कबूतर को लगानी है तो कबूतर जनाब साहब बस 1 2 3 गो और हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर कबूतर परवरी में संभाल जो है ना उसका अहम किरदार है। अगर आपकी संभाल अच्छी नहीं होगी तो आपके नेक्स्ट डे जो कबूतर हैं या उससे फर्दर नेक्स्ट डे में कबूतर होंगे वो कम होते जाएंगे ज़्यादा उड़ने के बजाय। और जैसे कि आपने देखा है जो रिज़ल्ट्स हैं, उस्ताद मिट्ठू लाली ने जी जो परफॉर्मेंस दी है उसमें यही शो होता है कि उन्होंने अपने चारों खाने जो हैं वो माशाल्लाह से मुकम्मल रखे हुए हैं। तो हसन भाई, आप मतलब किस हद तक कहते हैं कि जी संभाल ज़्यादा ज़रूरी है या उड़ाना मतलब अरे होता भाई, है? आपने बात मेडिसिन से शुरू की थी, मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले संभाल बहुत अच्छी हो, फिर कबूतर भी बहुत अच्छा हो। मेडिसिन तो बाद की बात है। अगर आप संभाल करते रहेंगे, आपका कबूतर 12 घंटे उड़ रहा है, आप वापसी भी उसको संभाल अच्छी करेंगे, अगले दिन फिर वो 12 घंटे उड़ेगा। मेडिसिन तो ये बात की बात है, हर बंदा, बच्चा भी लगा रहा है, बड़ा भी लगा रहा है, सारे लगा रहे हैं, ठीक है ना। कबूतर को असल चीज़ होती है मेंटेन रखना, तो वो ये संभाल से ही आप कबूतर को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आप संभाल अच्छी करते रहेंगे, आपके संभाल के साथ ये भी है कि आपको पता होना चाहिए। एक खाली नहीं का बंदा एक कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ, उसको मेहनत का पता कोई नहीं है।
तो अब उसकी मेहनत तो नुकसान है ना। बिल्कुल ऐसे तो उसके साथ ये है कि इंसान के नकल के साथ अकल भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, तो आपको ये है कि चीज़ों का पता हो कि मैंने इसको वापसी पे टेम्परेचर में क्या देना है और ठंडे मौसम में क्या देना है। तो हर मौसम की गेम होती है, हर मौसम में गेम चेंज होती रहती है। 40+ ऊपर और गेम चलती है, 40 के नीचे और गेम चलती है। सही, हाँ, इस हिसाब से फिर ये मौसम के साथ कबूतरों को फिर मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक हो गया। जी हाँ। तो हसन भाई, हमें जब से हमने चैनल बनाया ना, तो हमें काफ़ी दोस्त फ़ोन भी करते हैं, जी, जी। मैसेज भी करते हैं, जी जी और हकीकत बात है कि जी। मुझे काफ़ी फ़ोन आए, बल्कि मैंने आपको बताया जी नहीं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कि कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमें उनका नंबर दें, हमें उनका शागिर्द होना है। तो मैंने उनको कहा जी नंबर तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनकी इजाज़त के बगैर मैं आपको नहीं दूंगा। जी हाँ, तो उनसे पूछूंगा पहले आप अपना किबला जी हाँ, पक्का कर लें, जी हाँ, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम उनको कर देंगे। तो कुछ दोस्त ऐसे सवालात भी करते हैं, वो इत्तफाकन जब इंटरव्यू होगा तभी हम आप लोगों से ऑनलाइन पूछेंगे। जी जी तो मिठू भाई और हसन भाई, आप दोनों से ही सवाल है कि वो अक्सर कहते हैं कि उस्ताद जी से जी पूछा करेंगे, मतलब जो है ना, ये कबूतरों को कैसे उड़ाना चाहिए, कि ये ज़्यादा गर्म उड़ाने चाहिए, ठंडे उड़ाने चाहिए, मुतदिल रख के उड़ाने चाहिए, मतलब उनको किस उनके टेम्परेचर में रख के उड़ाना चाहिए कबूतर मौत के। मोतदेली कबूतर उड़ता है तो मोतदेली उड़ाना चाहिए। तो ये ठंडे गर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सही, और फिर ये कबूतरबाजी होती है, वही मौसम के टेम्परेचर पड़ेगा। तो अब ठंडे मौसम में आप 35-36 में कबूतर वैसे उड़ा सकते हैं बगैर पलटाए, मगर जब आप 40+ होगी तो आपको कबूतर पलटा के ही उड़ाना पड़ेगा। ये ज़रूरी है जी, कि ज़रूरी है। गेम के हिसाब नहीं, से हर होता है। बंदा अपनी अपनी गेम करता है, हम तो अपने तजर्बे से बात कर रहे हैं ठीक कि है, हमारे नज़दीक जो है ना ये तजर्बा ठीक है। इससे कबूतर ज़रा आता भी फ्रेश है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस कबूतर के अंदर दाना रह जाता है टेम्परेचर में, वो कबूतर खुद भी तंग होता है और मालिक को भी तंग जी करता है। लाजमी बात है, जी लाजमी जी बात है। तो मिठू भाई, आप भी मतलब इसी चीज़ को कहते हैं कि गर्मी में पलटा के उड़ाने चाहिए या नहीं उड़ाने चाहिए। बाजी के कबूतरों को गर्मी का हिसाब देखना पड़ता है। नहीं, अब वो जो दाना पानी होता है उसका कोई कम्बिनेशन नहीं है इसके साथ। देखिए, कुछ लोग खुराक दे के भी उड़ाते हैं, ठीक है, कुछ मकई दे के उड़ाते हैं, सही, कुछ पलटा के उड़ाते हैं। उड़ते सारों के ही हैं, ठीक है। अपने अपने तरीक़ेकारी होती है। हमारी गेम थोड़ी सी डिफरेंट है बाकियों की निस्बत। नहीं, मैं व्यूवर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ जो नए हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिनको मतलब बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है। आप सिंपल सा ये बता दें कि भाई इस तरीके से उड़ा लिया करें, आपके जो है ना कबूतर बल्कि ज़्यादा बात ये आपको है कि अच्छा मैं रिजल्ट कोशिश आ करता जाता हूँ है। कि मैं ऐसा कोई मीडिया पे जवाब ना दिया करूँ, कि उसकी वजह ये होती है कि कोई बंदा मेरी वजह से करेगा जी तो जी, वो गलत हो जाएगा, हाँ उसका कसूर और मुझे ठहराएगा, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। मैं तो सिर्फ अपनी छत पे जो मैं करता हूँ टोटली वो गेम, आप उसके उसके मुताबिक मुताबिक बताएं। मैं कहता हूँ मैं कबूतर पलटा लेता हूँ, सही, ठीक है। तो ऐसी गेम चल जाती है। मौसम में अगर अस्सू उड़ा रहा हूँ तो नहीं पलटाता, सही, ठीक है। चेतर हो तो नहीं पलटाता, ठीक है, बैसाख भी खेला हूँ तो कोई नहीं पलटाता। अगर कोई चीज़ रह भी गई तो कोई बात नहीं है। सही, जेठ में फिर थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है। ठीक है। तो हम्म। मिट्टू भाई, एक और छोटा सा सवाल था, मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये किया है। उन्होंने कहा कि यार ये बैसाख का टूर्नामेंट जो गुजरा है, इसमें मिट्टू भाई ने बल्कि कबूतर जो उड़ाए हैं ना, मतलब ऐसे लगता था जैसे कैलकुलेटर पे जो है ना कबूतर उड़ाए हैं। और बल्कि एक तो मेरे साथ भी वाक़या हुआ है कि मेरे एक दोस्त जो आपके पास मुनसब भी आया हुआ था, जी जी। उन्होंने मुझे कहा कि यार जब फड़क उड़ी ना, तो जिस दिन 7 बज के 2 मिनट पे पहला पहला बैठा बैठा है, तो उन्होंने कहा कि यार मिट्ठू भाई ने सुबह मुझसे पूछा कि कबूतर कितना को उड़ेंगे आपके ख्याल से। तो उन्होंने कहा जी मुझे क्या पता कबूतर आपके, क्योंकि आपको पता है हवा बहुत तेज़ थी। जी जी। तो उन्होंने 2-3 इसरार पे पूछा, 2 दिन का, तो मैंने वही जवाब दिया। तो कहता जब मिट्ठू भाई ने मुझे कहा कि आज इंशाल्लाह बफज़ल खुदा मुझे उम्मीद है कि मेरा पहला कबूतर जो है ना वो 7 के बाद बैठेगा, तो कहता मैं शाम को बड़ा मुतासिर हो गया, जो आपकी छत पे मुनसर था। वो कहता जी मैं मुतासिर हो गया कि वाकई 7 बजे के बाद बैठा है। तो कहता है यार मैं ना, मतलब बहुत कम होता है ऐसा है कि उस्ताद उड़ाने से पहले जो है ना, तो उसके बारे में आप कहेंगे ये आपको कोई
मतलब उस चीज़ का अंदाजा रात ख्वाब था आ गया था। या मतलब जो है ना आपने नहीं, बात ये होती है अली भाई, तैयारी आपकी बहुत अच्छी मुझे अपनी तैयारी का पता था। जी जी तो रात ही उस्ताद मीर मुख्तार से बात हो रही थी, वो हमारी पहली परवाज़ होनी थी। जी जी तो उस्ताद मीर मुख्तार से उस वक्त 99 घंटे 30 मिनट भाई बकास विक्की गुज्जर ने बनाए थे। सही तो उस्ताद मीर मुख्तार उनकी तारीफ़ कर रहे थे, यार उस लड़के ने बहुत अच्छे घंटे कबूतर बनाए। उड़ाए बिल्कुल तो मैंने कहा मुझे नहीं पता था कितने घंटे बने। फिर उन्होंने मुझे बताया 89 प्लस बनाए उन्होंने। सही तो मैंने कहा मजाक मजाक में, मेरा मजाक भी बड़ा होता है जी, उस्ताद जी, जी। तो बिल्कुल। मैंने कहा उस्ताद जी को बात करने वाली कहते क्या हुआ। और मैंने कहा ये अगर इससे प्लस तो कल मैं करने वाला हूँ। अच्छा। कहते हैं, मैं कहते हाँ जी, ये ईमानदारी की बात है। सही अमीर मुख्तार साहब से भी आप पूछ सकते हैं। नुमान भट्ट का फ़ोन आया, मेरी बाजी लग गई हफ्जाबाद भाई इदरीस लोगों से के साथ। सही तो मैंने कहा हाँ नुमान क्या टारगेट देते हैं। उसने मुझे कहा कि 74-75 घंटा आपने करना है बाजी के लिए, जो मर्जी हो जाए इतने कर ये घंटे करने हैं। हम एक दूसरे में ना होता वो जो जी, अल्लाह ने लाजमी करना बात होता है, है, हम frankness होती है। टारगेट करते हैं कि बिल्कुल कितने लाजमी। टारगेट आप देते हैं मुझे, मैं टारगेट लेता हूँ उनसे कि मुझे मैंने कितना चेस करना है। ठीक है, ये शुरू से हम ऐसे खेलते हैं। नुमान, मैंने कहा नुमान यार आपने तो मुझे पागल कर दिया। कहता क्या हुआ। मैंने कहा मैं उस्ताद बीर मुख्तार से 90 प्लस की बात कर रहा हूँ और आप मुझे 75 पे 75 आ का टारगेट दे गए, रहे हैं। 15 घंटे कम कर रहे हैं। मैंने कहा 90 प्लस। अच्छा कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी। तो गुनहगार हूँ, अल्लाह पाक भी लाज रख लेता और जी बात जी कोई बिल्कुल नहीं। जी खुदा ही तो मुझे इज्जत पूरा देने यकीन वाला था, है। पूरा यकीन था कि मेरे कबूतर टावर पे भी रुक गए ना, बैठेंगे शाम को ही। सही नहीं पूरा बाकी उस यकीन दिन था, हवा काफी पूरा थी। यकीन था मुझे अल्लाह की ज़ात पे। देखें जी जिसने छत पे मेहनत की हो जी। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। आपने पूरा 1-1.5 महीना छत पे सर्व किया है, जी अपने कबूतरों को परखा है। तो दोस्तों ये देखें कि उनके कॉन्फिडेंस, मिट्ठू भाई का कॉन्फिडेंस देखें कि उन्होंने अपनी मेहनत को कैसे अल्लाह ताला के आगे रखा और अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियों से नवाजा। आमीन, बिल्कुल इस तरह बात है। तो फिर वैसे ही हुआ। कबूतर मैं पहले भी बिठा सकता था, अच्छा बिठाने के लोगों को जल्दी होती, कबूतर बिठा लें। आप भी नीचे आ गए थे तब। जी जी मैं आपका मेरे होते ही सारे बैठे थे और आपके टूर्नामेंट का 8 बजे का टाइम था। बिल्कुल ये ऐसे भी हमें टेंशन अलग थी कि 8 बजे के बाद फाउल हो जाएगा। हाँ। तो कबूतर आ गए थे नीचे, मैंने कहा नहीं, बिठाने नहीं यानी अभी। कि आप उनको खुद नहीं थे बिठा रहे? नहीं बिठा रहा था मैं 7 का टाइम देख रहा वो था, कोई 7 ट्रिक प्लस। रखा, हाँ वो जी, ट्रिक रखा हुआ बस था एक ट्रिक। तो मैं देख रहा था 7 कैसे बजते हैं। अच्छा जैसे 7 बजे हैं ना, बस मेरा टारगेट पूरा हो गया था। मेरा ये था कि मैंने 7 के बाद ही बिठाने हैं। ये भी रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही पहला कबूतर 7 के बाद। बिल्कुल तो ऐसे फिर वो ऐसे कि अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब 7 बजे, मैंने कहा मेरा टारगेट पूरा है। तो कबूतर बंद भी खड़े थे ना, उनको भी बिठाना था। जी जी फिर नीचे वाले कबूतर मैंने बिठाने शुरू कर दिए, कबूतर बैठने शुरू हो गए। तो 7:02 पे पहला बैठा और 50 मिनट में 7वां कबूतर भी बैठ गया, 7:52 पे। अच्छा अगर आप दोनों भाइयों की इजाज़त हो जी। तो मैं आपका ट्रिक बता दूं मीडिया पे? जी बताएं। बता दें। बताएं। तो पर ये है कि फिर ऑनेस्टली आपने मुझे बताना कि मैंने सही जी, बताया कि नहीं बताया। लें दोस्तों, वो टूर्नामेंट का एक बड़ा यादगार वाक़या था और एक रिकॉर्ड साज मिट्ठू भाई की परफॉर्मेंस थी। उसमें 93 घंटे और कुछ मिनट मेरे ख्याल बने थे, 47 मिनट 47 मिनट बने थे। 6 और के बल्ले के हिसाब से ये काफ़ी दोस्तों ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू भी किया क्योंकि इनकी पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ था वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। और वो मैं थोड़ा सा वजाहत करता जानूँ, ये नहीं कि कोई तारीफ़ है मुंह पे, उसकी भी एक वजह थी कि क्यों लिखा गया था। क्योंकि गुज़श्ता जितने भी वसाख के टूर्नामेंट्स हुए हैं 2019, 20 और 18 में, उनमें काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने पहले भी 90 प्लस घंटे बनाए हुए थे। मिट्ठू भाई से कुछ घंटे ज़्यादा ही बने हुए थे, 94 भी थे कुछ इस तरह समथिंग। इस तरह खलीफा रमीज़ भट्टी के, उस्ताद आशिक सैन के, उस्ताद अकमल खान के, रमीज़ भट्टी के और हाँ पीर जी, फवाद के, पीर फवाद के। तो वो इस नज़रिए से कह रहे थे क्योंकि वसाख जो है नॉर्मली जो है वो 10 वसाख के बाद के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उसमें जो पल्ला होता है वो होता है तकरीबन 5.5 का, 5.25 5.5 का। अगर चले आप आधा घंटा भी ले लें या पौना घंटा ले लें, मतलब क्योंकि 6 बजे का पल्ला था, तो देखें 93 47 बने थे। अगर वो सारे घंटे ऐड करें तो वो 97 98 पे पहुंच जाने थे। तो वो एक वाकई ही रिकॉर्ड बन जाना था। ये रिकॉर्ड था। हाँ, ये 6 बजे के हिसाब से था। तो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों में काफ़ी इस चीज़ को उठाया गया। लेकिन जो प्लेयर को
मुबारकबाद देने का हक होता है ना, वो मेरे ख्याल से नहीं छीना चाहिए। यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। मज़ीद इसमें कि उस चीज़ों को निगलेक्ट किया जाए, उन चीज़ों को मतलब डिग्रेड किया जाए, तो प्लेयर तो सिर्फ दाद का भूखा होता है और वो उनको देनी चाहिए थी। तो ये एक रिकॉर्ड था जिसकी वजह से वो कह रहे थे। तो बात हो रही थी राज की। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही कबूतर फिर रहे थे तो मिट्ठू भाई ने अपने कबूतरों को अपनी आवाज़ पे लगाया हुआ है। जैसे ही कबूतर लंबा फिर रहा होता था ना, तो हसन भाई और मिट्ठू भाई का जो कोऑर्डिनेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में पूछा था कि आप दोनों का क्या कोऑर्डिनेशन है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का होता है। ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं है, क्योंकि मिट्ठू भाई छत पे खड़े थे, उनको लाइट में उतना प्रॉपर नहीं नज़र आता जो हसन भाई को बाहर से नज़र आ रहा होता है अंधेरे में। तो इनका एक साइन था जी, जैसे ही कबूतर तकरीबन 1.5 टावर या 1.25 टावर पे हाइट पे आता था, तो मिट्ठू भाई ने अपने कबूतरों को दिल लगी कह लें, उनकी चाहत कह लें, उनकी मोहब्बत कह लें, कि जितनी उनको मोहब्बत से वो बादामों का लालच दिया होता है, तो ये आवाज़ देते थे तो कबूतर आवाज़ पे लगे हुए थे। और भी कोई आवाज़ मारे तो मेरा ख्याल है कि नहीं, वो मिट्ठू भाई बड़े अंदाज से, मैं बता देता हूँ कि ऐसे रख के बड़ी ऊंची आवाज़ में बुलाते हैं कबूतरों को, और वो कबूतर गोल हो जाते हैं और वो फिर आके बीट मार के बैठते हैं। ऐसी बात क्यों मिट्ठू भाई ऐसे ही है? सही कह रहे हैं। मैंने आपका टिप सही पकड़ा है। बिल्कुल सही बात। अस्सी नहीं, बार हम पहले बता चुके हैं लोगों को कि हमारे कबूतर आवाज़ पे लगी होती है। जी जी जी। ठीक, बात सच्ची है, इसमें कुछ छुपाने वाली बात भी नहीं हाँ है। जी। नहीं देखें, मैंने जजमेंट तो देखिए, किया ना आपके। जो बंदा कबूतरों में रहेगा ना, जी जी। उसके साथ उनकी अटैचमेंट हो जाएगी। कोई शक नहीं, ठीक है कोई ना? शक नहीं। ये इसी तरह ही हमारा सिस्टम चलता है। ये कबूतर अगर निकले हैं ना, जितना तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो शाम को कबूतर ऊपर से नीचे आता है। बिल्कुल नीचे फितरतन आके- फितरतन। हाँ, ऊपर अंधेरा होता है ना, फिर कबूतर नीचे को आता है, नीचे आके लाइट पे घूमता फिरता है। फिर जैसे आवाज़ होती है ना, वो कबूतरों की कोशिश होती है कि अब भाई मेरा मतलब वो आ गया है, तो हम उसके पास जाने की कोशिश करें। मैंने देखा जी, काला कबूतर जो आपका फिर रहा था ना, जी जी वो सबसे पहले बैठा जी, था। ऐसी है और जब मैं आया था वो तकरीबन अदड़ों में जोड़ी थी। जी, ऐसी है। तो उस वक़्त तकरीबन 6:45 से भी 6:30 बजे का टाइम था जी, तकरीबन, इस वक्त इस इतना टाइम था। तो वो जैसे ही वो देखा ना, तो वो बिल्कुल आपके पास आके जो है ना, मतलब वो आया और उसने जना सा बीट मारी है। और फिर जब हमने स्टैंप्स देखी, तो सारे कबूतरों की जो तवज्जो थी ना, वो आपके हाथों की तरफ थी कि ऐसी भाई हुण आ गया, हुण जड़ा ना मिठे मिठे बादाम खवावेगा। ठीक है ना? तो मतलब वो मैंने देखा कि आपकी मोहब्बत जो है ना उनके लिए, क्योंकि ये ख़ुद बड़ा प्यार वाला परिंदा है। तो दोस्तों देखें, माशाल्लाह मजाक भी हुआ, गपशप भी लगी, और आप दोस्तों को टिप्स भी दिए काफ़ी सारे। तो इंशाल्लाह हम आपसे अपने पार्ट 3 में उस्ताद हसन लाली साहब से और उस्ताद मेहताब से चंद बातें करेंगे। मुझे तो इजाज़त नहीं इंशाल्लाह जी मिट्ठू भाई को इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि उनके कबूतर बैठे हुए हैं, वो खुराक शुराक देने लगे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हसन भाई से बात करते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलते हैं।